हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हैं आप सब लोग? सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूट्स बाय अनु शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल वेलबींग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल बैलेंस की। अभी आप बोलोगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल बैलेंस क्या होता है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू द इमोशनल बैलेंस। ये एक बहुत अंडररेटेड सब्जेक्ट है, स्पेसिफिकली इन इंडिया, बिकॉज लोग स्मार्ट तो जरूर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल भी बनना चाहते हैं, आईक्यू लेवल अपना शार्प करना चाहते हैं, बट इमोशनली कोई भी बैलेंस नहीं होना चाहता है। लोगों के पास एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब होता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। अगर किसी को सो बेसिकली इमोशनल इम्बैलेंस ये होता है कि जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, आप उस सिचुएशन को किस तरह से रिएक्ट करते हो, या फिर कोई ट्रिगर पॉइंट आता है, कोई ऐसी चीज होती है जहां पे कि लड़ाई झगड़ा होने के चांस है या इमोशनल होने के चांस है, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके ट्रिगर पॉइंट वो जाने जाते हैं इस चीज के लिए कि इतनी सी बात होगी और वहां पे फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा, और फिर उनको बाद में समझ नहीं आएगा कि बात तो छोटी सी थी बट इतनी बढ़ गई। या फिर कई लोग होते हैं वो बिना किसी बात पे डर के रोना चालू कर देते हैं, मतलब रोना धोना, ये वो इमोशनल ड्रामा। तो उनको भी पता नहीं, ऐसा कोई जानबूझ के नहीं करता है, बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं, और ऐसे लोगों की जो तादाद है वो कम है, जो लोग इमोशन ऐसी सिचुएशंस को बहुत वाइजली हैंडल करते हैं। उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल। सो बेसिकली इमोशनली हम इम्बैलेंस कब से होते हैं? हम इमोशनली इम्बैलेंस तब से होते हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, हम वो बचपन से होते हैं। जब एक घर में एक बच्चा पैदा होता है तो हम कभी भी उसकी इमोशनल वेलबींग के बारे में बात नहीं करते। हम उसकी एजुकेशन, उसकी अपब्रिंगिंग, उसके कपड़े, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, खाना पीना, बस इस बारे में बात करते हैं और इस चीज का ध्यान जरूर रखते हैं। हम बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं। प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छे से नहीं बड़ा कर रहे हो, आप हर चीज देते हो एक बच्चे को, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि इमोशनल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ योर किड्स आर रिएक्टिंग टू सर्टेन थिंग्स एंड सर्टेन सिचुएशंस मैटर्स अ लॉट। बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वाइडली ये किस्सा है कि शादी के बाद जब बच्चे होते हैं तो कपल्स अपनी ही उलझनों में या फैमिली प्रॉब्लम्स में इतने उलझ जाते हैं कि इस सब्जेक्ट को हमेशा इग्नोर किया जाता है, और वो हैबिट्स जो होती है वो बच्चों में इनकैलकुलेट होके वो ऊपर चली जाती है, बढ़ती रहती हैं। और जब वो मैच्योर होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो वो किसी न किसी सिचुएशन को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि अगर उनकी तरफ आप ऐसे उंगली करके बात करते हो, या कई लोगों को दिक्कत होती है कि आप उनसे कैसे बात कर रहे हो, मतलब अगर आपने उनसे थोड़ा सा भी मजाक कर लिया तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी जिसमें कि आप ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे आप करना नहीं चाहते हो, और लेटर ऑन आप उसी बिहेवियर के लिए सॉरी फील करते हो। या फिर कभी आप नम हो जाते हो, आपकी कोई ऐसा इमोशनल सिचुएशन आता है कि जब आप नम हो जाते हो और आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता, यू डोंट नो हाउ टू बिहेव। सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली इमोशनली इम्बैलेंस। अब ये तो आपको समझ आ गई कि इमोशनली हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इम्बैलेंस होते ही होते हैं। कोई ना कोई सिचुएशन हर इंसान की लाइफ में आती है जहां पे कि वो उस तरह से रिएक्ट करता है जिस तरह से वो इंटरनली यहाँ से नहीं करना चाहता है। वो सिचुएशन सबकी लाइफ में होती है। बट अब बात ये है कि जब हमें यहाँ तक बात पता चल जाती है तो हम उसको ठीक कैसे करें। बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट है, या आप इमोशनल सिचुएशंस को, इमोशनल वेलबींग को ठीक नहीं करना चाहते हो, तो ये एपिसोड आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यार, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ, बाद में मेरे लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, तो आप ये एपिसोड जरूर देखिए। इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि देखो, आप स्किल्स अपनी हमेशा अपग्रेड कर सकते हो, आईक्यू लेवल भी आप अपना और हायर कर सकते हो, आप इंटेलिजेंट भी और बन सकते हो, आप पढ़ाई लिखाई भी और कर सकते हो। लेकिन जो ये इमोशनल वेलबींग है, ये आपको बेसिकली आपकी आइडेंटिटी होती है। कॉग्निटिव जो इंटेलिजेंस होती है वो इमोशनल इंटेलिजेंस से कम होती है। इनफैक्ट
आपका ब्रेन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप मतलब आप बहुत ज्यादा भी स्मार्ट नहीं हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन आप इमोशनली अगर बैलेंस्ड हो, सो बिलीव मी आपकी इमेज एक इंटेलिजेंट और इमोशनली इम्बैलेंस आदमी से बेटर होगी। सो अब इसको ठीक करने के या इसको बैलेंस करने के तरीके क्या है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दीजिए, लेकिन वो एक जो छोटे छोटे जो ट्रिगर्स हैं आपके, आप अगर कुछ चीजों को ध्यान में रखते हो तो आप बेहतर तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने रिश्ते बेहतर बना सकते हो, अपना मेंटल पीस ला सकते हो। सो सबसे पहला जो इसका तरीका है, अगर आप इस सिचुएशन में हो जहां पे आपको लगता है कि यार सिचुएशन ऐसी तो इतनी तो बुरी नहीं थी जिस तरीके से मैंने रिएक्ट किया, या यार या फिर कोई आदमी मुझे आराम से कोई चीज समझा ही रहा था लेकिन मैंने उसको रिएक्ट बुरी तरह से किया, या किसी ने मुझे अगर रास्ते में ओवरटेक कर लिया तो मुझे उसके पीछे भागने की इतनी कोई जरूरत थी नहीं, राइट? तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, तो एक चीज आप कर सकते हैं कि आप अपने पास एक छोटी सी डायरी रख सकते हैं और उसमें आप ये लिखिए कि आपको सबसे ज्यादा जो है वो किस बात से ट्रिगर होता है, आपको किस बात में सबसे ज्यादा प्रोवोकिंग फील होता है। लाइक कोई आपसे बुरे से बात कर रहा है, या कोई आपको कोई किसी तरह से आपके साथ मजाक कर रहा है, या कोई आपको सरकास्टिकली बोलता है तो आपको बुरा लगता है, या फिर कई लोगों का क्या होता है कि वो इमोशनल बिहेवियर नहीं देख सकते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि अगर उनके सामने थोड़ा सा भी घर में कोई मतलब थोड़ा बहुत रोना धोना कर दे तो वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि अरे क्यों रोना धोना मचा रहे हो। तो बहुत सारे कुछ भी हो सकता है ट्रिगर, तो आप उसको लिखिए, बिकॉज देखो आप सॉल्यूशन तभी ढूंढ सकते हो जब आपको प्रॉब्लम पता होगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है, आपको किस बात पे बहुत सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है, आप किस बात से अपना कूल लूज करते हो, किस बात से आपका जो एकदम से रिएक्शन आता है वो किस बात से आता है। जब आप लिखोगे तो आपको समझ आएगी, और जब आपने लिख लिया तो ऑब्वियसली आप उस पर काम भी करोगे नेक्स्ट टाइम। मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी कि काम भी कैसे करना है उसके ऊपर। नंबर 2 जो तरीका है जानने का कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ हैं और क्या चीज ऐसी है जो लोगों को आपकी बुरी लग सकती है, या आप कब कैसे बिहेव करते हो जो अप्रोप्रिएट नहीं है, इमोशनली बैलेंस नहीं है, तो आप अपने बहुत करीबी लोगों से पूछ सकते हो। प्लीज डोंट गो आउट इन पब्लिक, दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू। सो बेसिकली ये आपका पार्टनर हो सकता है, आपका हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, माँ बाप, या कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जिससे आप कभी पूछ सकते हो कि हे कैन यू प्लीज टेल मी कि आपको मेरे ऐसे कौन से बिहेवियर ऐसे लगते हैं कि जहाँ पे मैं एकदम से ऐसे रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ जो कि इनअप्रोप्रिएट लगता है, जिससे कि मैं इमोशनली फूल दिखता हूँ या दिखती हूँ। सो वो आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल कई लोग होते हैं उनको अल्कोहल हजम नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड ऐसे लोग मैंने बहुत टाइम देखे हैं कि वो अभी कुछ होते हैं लेकिन अगर वो 2 ड्रिंक्स पी लेते हैं उसके बाद तो लड़ाई झगड़ा या फिर रोना धोना होना ही है। तो लेकिन वो आपको बताएगा कौन, वो आपको अपने ही बता सकते हैं। और जब आपको पता चल गया कि ऐसा कुछ है तो आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, थोड़े से कॉन्शियस रह सकते हैं। थोड़ा सा आप ये सोच सकते हैं कि अगर मैं 2 ड्रिंक्स के बाद ऐसे बिहेव करता हूँ तो मुझे 2 से तीसरी ड्रिंक नहीं पीनी है, या फिर मेरे को अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। सो अब ये तो हो गया कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप में क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे पता चल गया कि प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रिगर पॉइंट्स है, तो आप उन पे वर्कआउट कैसे कर सकते हो। वर्कआउट करने की जो टेक्निक है वो मैंने पहले भी आई थिंक एक एपिसोड में बताई है, सेल्फ सूदिंग। सेल्फ सूदिंग एक ऐसी टेक्निक है जो बच्चे पैदा होते ही खुद ही जानते हैं कि बच्चा जब बहुत एंशियस होता है या बहुत रो रहा होता है, सडनली अपने मुंह में अंगूठा डालता है, अंगूठा चूसता है तो वो शांत हो जाता है। या कुछ बच्चे होते हैं उनका फेवरेट टॉय होता है या ब्लैंकेट होता है। अगेन मैं यही कहूंगी कि आप अंगूठे नहीं चूस सकते और ना ही आप ब्लैंकेट ओढ़ सकते हो, बट सूदिंग के बहुत सारे तरीके हैं। हमारा जो सेल्फ सूदिंग का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है अपनी जो आपकी ब्रीदिंग साइकिल है उसको काउंट करना और डीप ब्रेथ्स लेना, बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 9 डीप ब्रेथ्स like this, 9 deep breaths can lower down your BP. It can rejuvenate your body. आपको अगर हेडेक भी होता है और अगर आप डीप ब्रेथ्स लेते हो तो बहुत बार आपका हेडेक भी चला जाता है। सो इट रिलीजेस ऑल द स्ट्रेस आउट ऑफ यू। सो अगर आपको कभी ऐसी कोई ट्रिगर सिचुएशन आती है तो आप याद रखिए कि आपको सेल्फ सूद करना है, क्योंकि वो जब कुछ होता है उसके बाद जब आप रिएक्ट करते हो उसके बीच में एक स्पेस होता है,
उसके बीच में एक स्पेस है। आप जरूरी नहीं है कि किसी ने कोई सिचुएशन हुआ और आपने वहीं पे जल जाना है, भड़क जाना है या आग लगा देनी है। यू स्टिल हैव स्पेस टू टेक एटलीस्ट 9 ब्रेथ्स, दिस मच यू कैन डू। तो अगर आप डीप ब्रेथ्स ले लेते हो 4, 5, 6 बार, तो आई एम श्योर आप सूद हो जाते हो और आपको एक बेटर सेंस आती है, साइंटिफिकली योर ब्रेन वर्क्स बेटर कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे यहाँ गुस्सा करना है या मुझे यहाँ प्यार से बात करनी है या मुझे यहाँ चुप रहना है। ओके, सो that makes you emotionally intelligent person. नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 ये होता है कि जब कोई ऐसा ट्रिगर होता है तो आप ऐसे ट्रिगर से हट जाइए, आप एक वॉक पे चले जाइए, बिकॉज नेचर में वॉक करने से हमेशा आपका ब्रेन रिजुविनेट होता है। नेचर में जापानीज लोग स्पेसिफिकली रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको कोई एंजाइटी या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ग्रीनरी में जाइए, नेचर के साथ वॉक कीजिए। इनफैक्ट वो लोग ये भी आपको एडवाइस करते हैं कि आप नेचर में, मतलब झरने के नीचे बात लें, बिकॉज दैट गिव्स यू मोर पीस। तो उस हिसाब से आप सिचुएशन से भी हट जाओगे, ऑकवर्ड भी नहीं होगा और आपको खुद को सेल्फ गिल्ट भी नहीं होगा, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ दीज आर 2 मेथड्स। थर्ड मेथड इज, देखो अभी हमेशा ये वर्कआउट नहीं करेगा जो मैं बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्कआउट करेगा, बट अगर आप 2, 4, 5, 10% कभी कभी रिएक्ट करते हो और आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो कि अब मैंने कर तो दिया, आई मेस्ड अप, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेस्ड अप यार, यू आर ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हम कितना भी सीख ले, हम कभी ना कभी गलती जरूर करते हैं और हमें खुद को माफ भी कर देना चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे लिए कि हमें बहुत परफेक्ट बनना है, बट हाँ, जहां तक आपसे कंट्रोल होता है आप कीजिए। लेकिन अगर कभी हो गया मेसअप तो उसको रिकॉग्नाइज करके एक चीज है जो आप कर सकते हो, माफी मांगिए, अपोलोजाइज फ्रॉम द पर्सन। और अगर कभी ऐसा होता है कि आप, वो आदमी निकल गया, मैंने कभी पहले भी एक एपिसोड में बताया था कि देखो गुस्सा आप हो, घर से इरिटेट होकर आप निकले हो, रोड पे आप किसी को चलते चलते गाली भी आपने दी और फिर उसके बाद घर आए तो आपने सोचा यार मैंने उसको गाली क्यों दी, वो तो बेचारा अपना गाड़ी चला रहा था या साइकिल चला रहा था। तो उस टाइम इंसान तो आपके पास है नहीं, तो आप यूनिवर्स से माफी मांगे, बिकॉज दैट मेक्स यू more peaceful, more stronger and more mature person. And believe me, उसके बाद लोग आपको, आपके इस बदले हुए बिहेवियर को कितना पसंद करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए है कि ये दुनिया अच्छी बने, तो अच्छाई तो खुद से शुरू करनी पड़ेगी ना। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड डू रेकमेंड, डू राइट बैक, डू सजेस्ट what you want to hear next time, and have a great day. And at the end of the day, say thanks to universe, because there is always something to be thankful. Thank you.